गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि किसी भी घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं और अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को उल्लावास गांव से एक 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया और उसके परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। लेकिन पुलिस की तत्परता ने महज 22 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस समय जो बाकी और आरोपी हैं उनकी तलाश भी जारी है। वाकया गुरुग्राम के उल्लावास गांव का है, जहां 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण इसलिए कर लिया गया कि उसके पिता, जो कि काफ़ी धनवान हैं, उनसे फिरौती की रकम वसूली जा सके। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपी, जिनके नाम हैं धर्मवीर और विष्णु, इन्होंने उल्लावास गांव के एक 8 वर्षीय बच्चे का अपहरण महज इसलिए किया था कि उसके धनवान पिता से ये रकम वसूल कर सके। इस 8 वर्षीय बच्चे को बुधवार को अपहरण कर लिया गया जब ये गली में खेल रहा था और इसे अपहरणकर्ता अपने 3 व्हीलर में बैठाकर पलवल की ओर ले गए। जब शाम तक बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो उनके परिजनों ने आसपास ढूंढना शुरू किया और तब जाकर उन्हें पता चला कि बच्चा घर से गायब है। लेकिन जब उन्होंने बच्चा नहीं मिला तो इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में पता किया तो अपहरणकर्ताओं ने परिवार के नंबर पर फ़ोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांगी थी। इस मामले में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की 3 टीमें, सेक्टर 17, सेक्टर 40 और सोहना क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार उस नंबर को ट्रेस करती रही और आरोपियों का पीछा करने में लग गई। आरोपी बच्चे का अपहरण करके पलवल ले गए, जहां पर हॉस्पिटल की एक खाली बिल्डिंग में जाकर बच्चे को छुपा दिया। पुलिस की माने तो एक आरोपी पहले पलवल के अस्पताल में काम कर चुका है, उसे पता था कि इस खाली बिल्डिंग में कोई नहीं आता है, इसलिए बच्चे को वहां छुपा दिया। लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते आरोपियों को पुलिस के हत्थे चढ़ गए और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। ये परसों एक 8 वर्षीय बच्चा उल्लावास गांव से उसका किडनैप कर लिया गया था कुछ लोगों के द्वारा और उसको वहाँ पे ले जाके उसके बाद उनके पेरेंट्स को धमकी दी गई थी फ़ोन पे कि अगर आपने पुलिस को बताया तो आपके बच्चे को जान से मार देंगे और पैसे की उनकी डिमांड थी। इसलिए उन्होंने इस बच्चे को किडनैप किया था, जिस पे हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 65 में और हमारी सीपी साहब ने आदेश दिए, एक स्पेशल क्राइम यूनिट लगाई गई उसमें, जिसमें हमारे सेक्टर 17, सेक्टर 40 और सोहना की क्राइम टीमों ने मिलके बेहतरीन काम करते हुए 22 घंटे के अंदर अंदर इस बच्चे को रिकवर किया। उसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट किया और उनकी पूछताछ पे हमें पता चला कि ये यहाँ पे पहले किराए पे रह के गए थे और वहाँ से इस बच्चे को फॉलो कर रहे थे और उन्होंने इसको 3 व्हीलर में किडनैप करके वहाँ पे बंधक बना के रखा और इनके माँ बाप से ये 50 लाख रुपए ठगना चाह रहे थे, मतलब फिरौती के बरामद करना चाह रहे थे। कहाँ के दोनों अपराधी? ये दोनों जो पकड़े गए हैं ये मथुरा ज़िले के रहने वाले हैं। एक का नाम धर्मवीर है और एक का विष्णु है। ये दोनों खायरा गांव है, ये छाता पुलिस स्टेशन में मथुरा में वहाँ के रहने वाले। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया है कि इन 2 आरोपियों के साथ साथ 3 अभी इनके साथी और भी हैं जिनकी तलाश की जानी है। ये दोनों आरोपी मथुरा ज़िले के रहने वाले हैं और छाता पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले खारिया गांव के हैं। हालांकि अभी तक इनके कोई पिछला क्राइम रिकॉर्ड पुलिस को नहीं पता चला है, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये दोनों आरोपी कुछ ही दिन पहले उल्लावास गांव में किराए पर रहने गए थे और वहां पर 3 व्हीलर चलाने का काम कर रहे थे। इन्होंने पैसे के लालच में आकर देखा कि ये जो बच्चा है इसका परिवार काफ़ी धनी है और इसीलिए इन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया और फिरौती की रकम 50 लाख रुपए मांग डाली थी। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड
खंगालने में जुटी हुई है कि इनके साथ जो 3 साथी और हैं, इन सब का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। नहीं, इनकी अभी हिस्ट्री पता की जा रही है। इनको कल ही हमने अरेस्ट किया है और इनकी पूरी क्राइम डिटेल हम ले रहे हैं। उसके बाद पता चल पाएगा कि इनकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है। सर, कितने लोग इन्वॉल्व रहे इस पूरे ऑपरेशन में? अब तक की जानकारी के मुताबिक इसमें 3 साथी और हैं इनके, और उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्द हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सर, इस बच्चे से पहले इन्होंने किसी बच्चे को टारगेट किया था कि उस बच्चे का अपहरण करना है? क्या कितने बच्चे टारगेट पे थे इनके? कैसे इन्होंने ये पूरी योजना को अंजाम दिया सर? नहीं, ये स्पेशल इसी बच्चे के लिए इन्होंने टारगेट फिक्स किया था, क्योंकि इसके फादर जो हैं वो एक तो डीजे का काम करते हैं और एक पानी सप्लाई का काम करते हैं। इनोवा गाड़ी रखते हैं। मतलब उनके रहन सहन से उनको ये लगा कि भी यहाँ से अच्छे पैसे मिल सकते हैं, तो इसको टारगेट करके इनके घर के नज़दीक ही किराए पर रुके और उसको फिर अपने साथ उठा के ले गए। सर, कितने रुपए की फिरौती मांगना चाहते थे? 50 लाख रुपए की फिरौती। तो क्या फिरौती मिलने के बाद सर क्या बच्चे का इन्होंने मर्डर करना था या कि फिर इसको सैकुशल वापस करना था? देखो, अभी पूछताछ में तो ये कह रहे हैं कि फिरौती लेके हमें बच्चा वापस देना था, लेकिन क्रिमिनल की बात पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वो तो समय के अनुरूप बात थी, लेकिन हम इस बात में अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भी हम उस बच्चे की जान बचाने में सफल रहे और इनको अरेस्ट करने में हम कामयाब रहे। सारा गांव भाग लग, गांव के लोग बाग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर पता लगा कि इसके पापा के पास किसी का फ़ोन आया था। जब गांव में हड़कम मचा तो कुछ लोग कहने लगे भाई क्या करें भाई पुलिस को खबर दो। कुछ बुद्धिजीवी आदमी थे, पढ़े लिखे थे, उनने जाके पुलिस को खबर दी कि जी ऐसे ऐसे हमारे साथ होगी। पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया। हम तो घबराए हुए थे, किसी को ध्यान ही नहीं रहा क्या करे क्या नहीं करे। फिर पुलिस ने आश्वासन दिया भाई हम आपको बच्चा ढूंढ के देंगे, आप घबराओ मत, चिंता मत करो। और 24 घंटे में पुलिस ने हमें हमारा बच्चा ढूंढ के दिया। हम इस बात पे हमारा पूरा गांव उलावास, गुड़गांव पुलिस का, एसीपी साहब का, सीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आज हमारा गांव सारा बहुत खुश है, बहुत गदगद है कल से ही। और पुलिस ने हमें 24 घंटे के भीतर भीतर हमारा बच्चा ढूंढ के दे दिया। मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूं उन साथियों का जो पुलिस ने ऐसी, सीपी साहब ने ऐसी टीम गठित कर रखी है जिनने हमें पता भी नहीं लगने दी, हमारा बच्चा ला के दे दिया। गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच की तत्परता ने एक बच्चे को सकुशल बरामद करके न केवल उसके परिवार से मिला दिया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि गुरुग्राम पुलिस आज भी तत्परता से कार्य करते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है और जो लोग उम्मीद रखते हैं उनके लिए सदैव तत्पर उनके साथ खड़ी भी है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।